दोस्तों, महाभारत में कर्ण एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारिता को स्वीकार किया था। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है क्योंकि कर्ण ने अपने जीवन में सदा दान किया है। कर्ण के द्वारा जो भी दान लेने आता था, कर्ण उसको सदैव दान करते थे। कर्ण ने अपने जीवन में हमेशा ही दान किया है, भले ही उसके लिए उनके प्राण संकट में क्यों ना पड़ जाए। कर्ण की दानवीरता का फायदा महाभारत युद्ध में भगवान इंद्र और माता कुंती ने इसका लाभ उठाया। कर्ण के अंतिम समय में उसकी दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कर्ण तक को वरदान तक दे दिया था। आखिर बार्बरिक ने कर्ण को क्या दिया, तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, जब महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हो गया और माता गंधारी के सारे पुत्र युद्ध में मारे गए, तब सभी पुत्रों के शव महल में लाए गए। गंधारी ने अपने पुत्रों को जब पंक्ति में सफेद वस्त्रों में देखा तो यह देखकर गंधारी को अत्यंत दुख हुआ। यह दृश्य देखकर गंधारी वहीं विलाप करने लगी। इसी बीच वहां भगवान श्री कृष्ण आ गए। श्री कृष्ण जब शोक व्यक्त करने के लिए गंधारी के पास गए, तब श्री कृष्ण को देखकर गंधारी को अत्यंत क्रोध आया। तब गंधारी ने रोते हुए विलाप करते हुए कहा कि ये सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है वासुदेव। हे वासुदेव, तुम्हारे द्वारा छले गए छल से ही मेरे सारे पुत्र मारे गए। मैंने यहाँ तक की प्रयास किया कि मेरा एक पुत्र युद्ध में जीवित रहे, पर तुमने भी उसे छल से मरवा दिया। यहाँ तक कि मेरे पुत्र दुर्योधन का प्रिय मित्र सूर्यपुत्र कर्ण, जिसके पांडवों ने हर समय हर परिस्थिति में उसका बार बार अपमान किया और हमेशा ही सूतपुत्र कह के उसके जन्म और जाति का सदैव मजाक उड़ाया, उसको तक तुमने युद्ध में छल से मरवा दिया। हे श्री कृष्ण, तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आई। गंधारी ने श्री कृष्ण से कहा, तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था वासुदेव, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गंधारी ने कहा कि इस कृत्य के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। श्री कृष्ण दोनों हाथ जोड़कर धैर्यपूर्वक गंधारी की सभी बातों को सुनते हैं। क्रोधित गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे माफ करे माता, क्या आप इस युद्ध का सत्य जानते हैं तो मेरे साथ चले माता, इस कुरुक्षेत्र की भूमि में जहाँ महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। तब श्री कृष्ण गंधारी से कहते हैं कि आपको कर्ण का सत्य पता होना चाहिए माता, और आपको इस सत्य को बताएगा आपका पौत्र वीर बर्बरिक, जिसने महाभारत का हर एक क्षण और युद्ध को देखा है। ये सुनने के बाद गंधारी बर्बरिक से कहती है कि हे पुत्र बर्बरिक, तुम ही बताओ, क्या वासुदेव ने छल से कर्ण का वध नहीं करवाया? तब ये सुनकर बर्बरिक कहते हैं, हे माता, निश्चित ही कर्ण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, पर यहाँ उनका ही दुर्भाग्य था कि जन्म से ही वे विपत्ति के मारे थे। इस विपत्ति और दुर्भाग्य के कारण ही उसने अधर्म का साथ दिया, उसी कारण उसकी मृत्यु हुई। हे माता, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता तो कर्ण को उसका बहुत श्रेय मिलता, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की जीत पर वासुदेव को क्या मिला? उन्हें तो केवल युद्ध और युद्ध में मारे गए योद्धाओं का दोषी माना जा रहा है माता, और आगे भी उन्हें दोषी ही ठहराया जाएगा। हे माता, कुरुक्षेत्र में कोई था तो वे केवल वासुदेव कृष्ण थे। अगर किसी योद्धा की युद्ध में जीत हो रही थी, वो भी वासुदेव थे। अगर कोई युद्ध में हार रहा था, वो भी वासुदेव थे। अगर किसी योद्धा की युद्ध में मृत्यु हो रही थी, तो वो भी वासुदेव थे माता। इस युद्ध में जो सारी दुख और तकलीफ जिसे हो रही थी, वो भी वासुदेव थे माता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।